बजिंग स्टॉक खास पेशकश हमारी जहां पर होती है खबरें, खबरों के चलते जहां पर देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे शरद जी, खबर बताएंगे हम, और उस खबर पे निर्णय क्या लेना है उसका विश्लेषण करेंगे आप लोग। विश्लेषण सुनने के बाद कि आखिर में खरीदना है, बेचना है, उस शेयर में बने रहना है, तो खबरों वाले शेयरों पर जरा नजर डालते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे आज जोमेटो की। जोमेटो आज का एक तरीके से कह सकते हैं स्टॉक ऑफ द डे है। पहली तिमाही में जोमेटो के शानदार नतीजों का अब शेयरों पर असर देखने को मिल रहा है। जोमेटो के शेयर में मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 2.25 लाख से ज़्यादा बढ़ गया है, 2.27 लाख करोड़ के पार पहुंचता हुआ दिखाई दिया है। जून तिमाही में कंपनी का मुनाफा 253 करोड़ रुपए रहा है। वहीं कंपनी की अगर हम आय पर नजर डालें तो रेवेन्यू जो है 74% बढ़कर के 2416 करोड़ रुपए रहा है। तो शानदार रैली जोमेटो के अंदर देखने को मिल रही है। शेयर में शुक्रवार को आज 11% के आसपास की रैली देखने को मिल रही थी, और एक समय तो हमने देखा 15% के आसपास उछल गया था, अभी भी 12% से ऊपर ट्रेड करता हुआ जोमेटो। शानदार रैली सर। एक समय तो हमने देखा था कि जब जोमेटो और टोमेटो की बातचीत होती थी और 50 रुपये का शेयर अब 250 के ऊपर पहुंचता हुआ। आपकी राय क्या होगी जोमेटो में? क्या अब यहाँ पर मुनाफा बुक करना चाहिए, या जो लोगों को फ्रेश एंट्री लेनी है उनके लिए भी क्या कुछ सलाह रहेगी आपकी? देखिए, 2 मिनट इस शेयर पे मैं लूंगा। विपुल जी, 250 रुपए से चलना शुरू हुआ था। जुबलेंट फूडवर्क्स 3-3.5 हजार का शेयर हो गया था। तो क्यों जुबलेंट फूडवर्क्स, जोमेटो, क्या स्टोरीज हैं? अगर आप इन शेयर्स को देखेंगे तो प्राइस इलास्टिसिटी टू डिमांड ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। मतलब अगर मैं थोड़ा अपना प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देता हूं तो मेरी डिमांड में उतना करेक्शन नहीं आता है, डिमांड उस तरह से नहीं गिरती है। अगर आपका ओवरऑल मार्केट शेयर इंटैक्ट है, आप मार्केट शेयर एक्सपैंड कर पा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज है। अगर आप टॉप लाइन सस्टेन कर पा रहे हैं तो मार्जिन एक्सपेंशन आप अच्छे से कर सकते हैं। मारुति का प्राइस बढ़ेगा, लोग मारुति थोड़ा कम खरीदेंगे। लेकिन अगर डिलीवरी का प्राइस 1 रुपये 50 पैसे बढ़ जाएगा तो लोगों को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन मार्जिन कंपनी के सब्सटेंशियली बढ़ जाएंगे। तो वही चीज कहीं ना कहीं जोमेटो में प्ले होती हुई दिखी है। जोमेटो जैसे प्लेयर्स में प्ले होती हुई दिखी है। इनके साथ प्रॉब्लम्स क्या होती है? प्रॉब्लम केवल होती है कि इनका बिजनेस मॉडल ऑब्सोलीट नहीं होना चाहिए। कंपटीशन बैरियर लो होता है, एंट्री बैरियर्स लो होते हैं। इस तरह के फिनटेक मॉडल, इस तरह के जो टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉडल्स हैं वो आ जाते हैं और इसके बाद मार्केट शेयर जाता है। देखिए, जोमेटो कहीं ना कहीं जुबलेंट फूडवर्क को किस तरह से जोमेटो और स्विगी ने मीट किया है। तो जोमेटो को देखिए, मैं काफी समय से रिकमेंड कर रहा हूँ, 80 रुपए 90 रुपए के भाव से रिकमेंड कर रहा हूँ। 240 का टारगेट था, आके गया। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम जोमेटो पेटीएम जैसे में प्रॉब्लम ये होती है कि एंट्री बैरियर्स लो है। कोई भी आता है ऐसा मॉडल, सिमिलर मॉडल बनाता है और आपका मार्केट शेयर लेकर के जाता है। तो नाउ कमिंग बैक टू जोमेटो, देखिए बने रहिए। मुझे लगता है ये शेयर करीब, पहले भी मैंने शेयर किया, 350, 340 से 350 की तरफ जा रहा है पोजिशनली। 1.5 से 2 साल होल्ड करिए, मार्जिन एक्सपैंड होते रहेंगे। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो बने रहिए। और 350 से 360 के टारगेट के लिए ट्रेडर हैं तो थोड़ा स्टॉप लॉस आपका 225 के पास डीप हो जाता है, क्योंकि ट्रेंड बनाता है 181 के आसपास, उसका टारगेट 230 240 मीट हो गया। ट्रेडिंग कॉल नहीं है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 350 360 के टारगेट के लिए बने रहिए। चलिए, तो ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई, और अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है। अदानी से जुड़ी हुई कंपनी, आपको बता दें कि अदानी विल्मर की हिस्सेदारी अपने शेयर धारकों को हस्तांतरित करेगी कंपनी। और अदानी विल्मर को लेकर के आज हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा मोमेंटम भी बना हुआ है। आज सवाल भी आया था, उस पर भी हमने बातचीत की है। हर 500 अदानी इंटरप्राइजेस शेयर के बदले विल्मर के 251 शेयर दिए जाएंगे। इस कदम के बाद विल्मर ग्रुप के साथ कंपनी का जीवी जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो ये फिलहाल खबर निकल करके आती हुई अदानी इंटरप्राइजेस की। अदानी विल्मर में 43.94% हिस्सेदारी है। अदानी विल्मर के शेयर में शुक्रवार को 8.5% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिल रहा था। सर, अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी विल्मर, इन दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। और आज काफ़ी अच्छा जो है हम देख रहे हैं मोमेंटम जो है बना हुआ है अदानी विल्मर के अंदर। तो अदानी इंटरप्राइजेज और अदानी विल्मर दोनों पे आपकी राय? जी, तो देखिए, अदानी विल्मर पे जैसा शेयर किया, पहले जैसे ही 410 के ऊपर जाएगा, 100 रुपए ऊपर के टारगेट खुलेंगे 510 तक के, तो बिल्कुल बने रहिए। अदानी इंटरप्राइजेस में देखिए एक पॉजिटिव करेक्ट ऑर्डर बना हुआ है। मुझे लगता है एक बेस स्टॉक का अच्छा बना हुआ है नीचे 3,000 रुपए के आसपास। अभी 3194 रुपए का भाव है। तो ये जो पर्टिकुलर ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड इसको 3500 रुपए तक लेकर के जाएगा। तो मुझे लगता है अडानी में बिल्कुल बने रहना चाहिए। पहला टारगेट है 3500, स्टॉप लॉस है 3,000। जी,
चलिए, तो फिलहाल ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई अगली कंपनी लेकर के आते हैं टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स पे हमारे बहुत सारे दर्शकों ने आज सवाल पूछा हुआ है, जरा उनके सवालों का भी उत्तर मिल जाएगा और साथ साथ इस पे खबर क्या है बता दें। पहली तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 5.5 पौने 6% बढ़ा है, 5.70%। कंपनी की रेवेन्यू जो है वो बढ़ करके 1,08,048 करोड़ रुपए हो गया है। तो ये नतीजे आए हैं पिछले साल की तिमाही में कंपनी का जो रेवेन्यू था, जो आय थी, वो 1,02,236 करोड़ रुपए थी। तो ये नतीजे आए हैं यहाँ पर टाटा मोटर्स के, और कंपनी के मुनाफे में 72% की ज़ोरदार बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है। मुनाफा 3,301 करोड़ रुपए से बढ़कर के 5,692 करोड़ रुपए हो गया है। तो टाटा मोटर्स में आज काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ आपको बता दें शेयर में करीब 4% के आसपास की तेज़ी आज देखने को मिली है। टाटा मोटर्स लेकर के आते हैं, और बहुत लोगों के जो सवाल हैं सर कि जिन्होंने ले रखे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी। टाटा मोटर्स पे अभी आपकी राय क्या कुछ रहेगी सर? तो देखिए, पहले तो कंपनी को देखिए। अगर आप देखेंगे डिस्पाइट ऑफ स्टेप ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिस तरह से कंपनी ने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाया है 2000 फाइनेंशियल ईयर 21 से लेकर के 24 तक, और अच्छा कैश फ्लो रहा है, फ्री कैश फ्लो कंपनी का बढ़ा है। तो उस तरह से कंपनी कहीं ना कहीं डेट फ्री होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। ये सबसे बड़ा ये सबसे बड़ा मैनेजमेंट का डिस्कशन है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए लंबी अवधि के हिसाब से स्टॉक बहुत अच्छा है। मुझे लगता है यहाँ पर बिल्कुल ट्रैक्शन बना बना रहेगा। अगर आप छोटी अवधि के लिए हैं, कम समय के लिए स्टॉक के अंदर हैं, तो जो ब्रेकआउट आया था 1,000 रुपए के ऊपर पिछले सप्ताह में, हो सकता है स्टॉक वहां तक आपको फिसलता हुआ दिखाई दे, लेकिन वो बेस है, वहां पर दोबारा बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। और स्टॉक आपको दोबारा 1,300 1,500 रुपए के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो बाय ऑन डिप्स का व्यू रखें, 1,000 रुपए के पास तक बाय करें, और लंबे समय के लिए 2 क्वार्टर तक का समय दें, मार्च तक का समय दें। हो सकता है आपको 1,300 1,500 रुपए तक के भाव में देखने को मिले। जी, और इस बीच 4% के आसपास की गिरावट जो है वो टाटा मोटर्स के शेयर में इस समय देखने को मिल रही है। अगली जो है कंपनी लेकर के आते हैं आईटीसी। आईटीसी में क्या कुछ खबरें हैं वो नजर डालते हैं। पहली तिमाही में सालाना आधार पर कंपनी की जो आय है उसमें 7% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं कंपनी की आय में आपको बता दें कि 17,000 करोड़ रुपए जो है वो स्तर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि कंपनी के मामूली बढ़त के साथ 0.3% की बढ़ोतरी कंपनी के मुनाफे में देखने को मिली है, और ये 4,918 करोड़ रुपए के आसपास रही है। पिछले साल 4,903 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था, और अब 4,918 करोड़ का मुनाफा देखने को मिल रहा है। आईटीसी में भी आज हम देख रहे हैं कि 1% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही। आईटीसी सर, एफएमसीजी कंपनियां कैसी लग रही हैं आपको, खासतौर से तब जबकि रूरल डिमांड की काफ़ी सारी बातें हो रही हैं। आप आईटीसी को कैसे देख रहे हैं? देखिए, सिगरेट वॉल्यूम 2% बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जो डिस्काउंटेड था स्टॉक प्राइस के अंदर, और रिटेल से उतना ट्रैक्शन नहीं है। तो स्टॉक ऑलरेडी काफी चल गया है, करीब 500 रुपए के भाव तक चला है। मुझे याद पड़ता है 200 225 रुपए के भाव से इसको रिकमेंड कर रहे हैं खरीदारी के लिए, और अब थोड़ा ओवर स्ट्रेस्ड है। लेकिन अगर चार्टिकली देखें तो 480 के पास एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। अगर उस जोन में आके सेटल होता है, जो इसका प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट था, जुलाई 23 का हाई का ब्रेकआउट जोन था, वो उस लेवल पे आके सस्टेन करे, बिल्कुल खरीदिए। ऊपर की तरफ इसमें मुझे लगता है पोजिशनली 550 तक के टारगेट खुलेंगे 2 से 3 क्वार्टर के लिए, लेकिन 480 के बाद से सस्टेन करना जरूरी है। सस्टेन करे तो खरीदें। जी, चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई। अब जरा नेट वेब पे नजर डाल लेते हैं वहाँ पर क्या कुछ खबरें हैं, और उस खबरों के चलते क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें कंपनी के प्रमोटर्स ब्लॉक डील के जरिए हिस्सा बेच सकते हैं, इस तरह की खबरें यहाँ पर निकल करके आती हुई दिखाई दी है। ब्लॉक डील के जरिए करीब 20.54 करोड़ शेयरों की बिक्री जो है वो संभव है, इस तरह की रिपोर्ट्स जो है वो निकल करके आती हुई। 4 प्रमोटर के पास 74.75% हिस्सेदारी है, और इसके चलते शेयर पे क्या एक्शन देखने को मिल रहा है आपको बता दें। संजय लोढ़ा के पास सबसे ज़्यादा 29.9% यहाँ पर हिस्सेदारी देखने को मिली है, और शेयर में आज लगभग 5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। सर, नेटवेब पे क्या राय होगी सर आपकी? आज अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? जी, स्टॉक का नाम मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ विपुल जी, नेटवेब, प्लीज एक बार बता दें। नेटवेब टेक्नोलॉजीज, जी जी NETWEB, जी नेटवेब टेक्नोलॉजी। जी, आई एम सॉरी, वो थोड़ा देख नहीं पाया मैं जी। तो चलिए देखिए, जी, अभी भी ट्रैक्शन पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव है। बेस कहाँ बना हुआ है स्टॉक का? बेस इसी वीक का जो लो है 2,200 रुपए उसके पास बना हुआ है। पॉजिटिव ट्रैक्शन कब आएगा? 2,500 रुपए, अभी 2,378 का भाव है।
जैसे स्टॉक 2450 के ऊपर सस्टेन करेगा, इसमें एक अच्छा ट्रैक्शन आएगा। पोजिशनली ये स्टॉक 3100 रुपए जाने की तैयारी कर रहा है। तो अगर आप लंबी अवधि के लिए हैं तो स्टॉक 2200 रुपए पे स्टॉप लॉस रखिए और 3000 रुपए के टारगेट के लिए बने रहिए। चलिए, तो ये राय आपके लिए फिलहाल निकल करके आती हुई। और इस बीच जो है इसी के साथ बजिंग स्टॉक्स में फिलहाल इतना है।